हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों के अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो बिहार आईटीआई और डीएलएड का जो मैथ्स का चैप्टर 4 है, क्या एचसीएफ एंड एलसीएम, उसको क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आज हम लोग क्या बहुत ही बेसिक से क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को क्या करेंगे बताने वाले हैं। तो क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम लोग समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम। देखिए मेरा चैप्टर क्या है, महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, ये महत्तम समावर्तक क्या होता है। देखिए महत्तम समावर्तक को क्या कहते हैं हम लोग, मौसा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ। और देखिए अब एचसीएफ ये क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे या फिर, देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मौसा। फिर मेरा आता है लघुत्तम समावर्तक, इसको हम लोग बोलते हैं लौसा, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। और एलसीएम कहने का मतलब क्या हो गया मेरा, एलसीएम कहने का मतलब हो गया मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए सबसे मेरा मेरा चैप्टर क्या है, महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। महत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग मौसा बोलते हैं। और क्या लघुत्तम समावर्तक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीएम, इसका क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पहले समझेंगे कि क्या ये एलसीएम क्या होता है और क्या एचसीएफ क्या होता है। बहुत ही बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरे पास क्या, देखिए आज हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड, ये यानी कि आज हम लोग बेसिकली कवर क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ये एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम का मतलब समझिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एलसीएम का मतलब होता है मेरा क्या, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि एचसीएफ का मतलब मेरा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम संपावर्तक, संपावर्तक। तो देखिए ये एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, देखिए एलसीएम को हम लोग क्या एक एग्जांपल समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है बेसिकली। तो देखिए अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके देखें कि क्या एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3, 4। अब अगर हम आप लोगों से पूछें कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कहने का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमको ऐसा संख्या चाहिए जो क्या तीनों से डिवाइड हो जाए। यानी कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो क्या तीनों नंबर है उसको डिवाइड करे। यानी कि हमको एक ऐसा नंबर सोचना होगा जिसमें क्या तीनों संख्या आना चाहिए, मतलब तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए मेरा। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब होता है छोटा। लिस्ट का मतलब मेरा क्या होता है, लिस्ट का मतलब होता है छोटा। और इस कॉमन का मतलब मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन का मतलब होता है साधारण।
मल्टीपल मतलब क्या, गुना। तो देखिए लीस्ट कॉमन कहने का मतलब तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो क्या तीनों नंबर से हमको कटना चाहिए। अगर हम 6 लें तो क्या 6 तो 2 से कटता है और क्या 3 से कटता है, लेकिन 4 से नहीं कटता है। हमको ऐसा नंबर चाहिए जो क्या तीनों नंबर से क्या कर जाए, डिविजिबल कर जाए, और वो नंबर छोटा भी होना चाहिए। मतलब कि छोटी से छोटी संख्या जो क्या दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यानी इसका अगर हम 2, 3, 4 का अगर हम क्या एलसीएम निकालना चाहे तो क्या 2 से 1 टाइम, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 12। यानी कि जो 12 जो संख्या है उसे क्या 12 जो संख्या है उससे मेरा जो तीनों नंबर है वो क्या डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम पूछे कि क्या एलसीएम कितना होगा तो इसका एलसीएम होगा 12। यानी कि 12 एक ऐसा छोटी संख्या है जो क्या तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। मतलब ऐसा छोटी से छोटी संख्या जो क्या, देखिए इसको हम लोग लिखते हैं छोटी से छोटी संख्या जो सभी से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। सभी से विभाजित हो जाए। यानी कि हमको एक छोटा से छोटा नंबर चाहिए जो क्या सभी नंबर से क्या हो जाए विभाजित, यानी कि डिविजिबल हो जाए। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि मेरा जो नंबर है उसमें क्या नंबर सबसे छोटा होना चाहिए और क्या जो तीनों से डिवाइड भी होना चाहिए। तो एलसीएम का मतलब समझ गए। एलसीएम का मतलब क्या होता है मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद देखिए उसके बाद मेरे पास क्या है महत्तम समावर्तक निकालने का विधियां। यहाँ पे देखिए आप लोग उसके बाद क्या हम लोग मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। यानी कि हमको एलसीएम के फाइंड करने के लिए लघुत्तम निकालने के लिए मेरे पास कितना मेथड है, मेरे पास कितना तरीका है एलसीएम निकालने का। तो देखिए ये जो एलसीएम है एलसीएम को निकालने का कितना मेथड है। देखिए ये जो क्या एलसीएम है एलसीएम का निकालने का कितना मेथड है मेरे पास। एलसीएम को निकालने के लिए मेरे पास बेसिकली 2 मेथड है। एलसीएम को निकालने के लिए कितना मेथड है 2 मेथड। सबसे पहले मेरा आता है भाग मेथड। यानी कि भाग विधि से क्या करेंगे हम लोग एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगला मेरा क्या है अगला मेरा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी कि हमको इस एलसीएम को फाइंड करने के लिए कितना मेथड है 2 मेथड है। क्या क्या सबसे पहले मेरे पास क्या है भाग विधि, उसके बाद क्या है मेरा गुणनखंड विधि। तो देखिए हम लोग एक एक करके समझेंगे कि क्या ये भाग विधि क्या होता है और गुणनखंड विधि क्या होता है। तो देखिए तो भाग विधि को इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में डिवीजन मेथड। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या डिवीजन मेथड। और इसको क्या बोलते हैं हम गुणनखंड विधि को क्या बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि को क्या बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है। अब चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि क्या ये भाग विधि क्या होता है और क्या गुणनखंड मेथड क्या होता है। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या आता है सबसे पहले मेरे पास आता है
या भाग विधि। यानी कि हम लोग भाग विधि से क्या करेंगे, भाग विधि के माध्यम से क्या करेंगे, गुणनफल को यानी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि क्या ये भाग विधि क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल है मेरे पास 24, 30 और क्या 40। इसको आप लोग को क्या भाग विधि से क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए भाग विधि में क्या करना रहता है, देखिए सबसे पहले भाग विधि में क्या करेंगे, जो नंबर है उसको लिख लेंगे 24, 30 और क्या 40 है। इसको क्या करेंगे हम लोग भाग विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक बात आप लोग और याद रखिएगा, जो क्या एलसीएम में होता है जिससे हम लोग भाग लगाते हो क्या एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं। कितना होगा 12, 15 और क्या 20। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर से 2 से लगाएंगे 6, 15 और 10। फिर 2 से 3, 15 और क्या 5। अब कितना से लगेगा, अब 3 से लगेगा 1, 5, 5। उसके बाद लास्ट क्या लगेगा 5 से 1, 1, 1। तो देखिए इसका अगर हम लिखना चाहें, इसका अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 कितने बार है, 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद देखिए 3 इंटू 5, यानी कि 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 पचे क्या 24 पचे मेरा हो जाएगा 120। यानी कि इसका मेरा क्या निकल गया, एलसीएम क्या निकल गया 120। इसका एलसीएम कितना हो गया मेरा 120। तो भाग विधि आप लोग को समझ में आ गया। सिंपली क्या करना है हम लोग को, सिंपली जो दिया है नंबर है उसको क्या सिंपली भाग विधि से क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब अगला जो मेथड है मेरा, अगला क्या है मेरा, अगला मेरे पास है गुणनखंड विधि। अगला मेरे पास गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो देखिए ये गुणनखंड विधि क्या होता है, इसको भी हम लोग सेम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मेरा क्या था 24, 30 और 40 था। तो देखिए भाग गुणनखंड विधि में क्या करना रहता है हम लोग को, गुणनखंड विधि में क्या करना रहता है, जो हम लोग जो इसका एलसीएम निकालते हो क्या सम नंबर का क्या फैक्टराइजेशन अलग अलग करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट में क्या 40 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। यानी कि उसमें हम लोगों ने भाग विधि में हम लोगों ने क्या किया, तीनों को एक साथ क्या किया फैक्टराइज कर दिया, और क्या जो आंसर आ गया वही मेरा क्या एलसीएम निकल गया। और क्या यहाँ पे क्या है मेरा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या करना है हम लोग को सबका अलग अलग निकालना है। तो चलिए सबसे पहले लगाइए 2 से 6, 2 से 3 और क्या 3 से मेरा 1 टाइम। उसके बाद आइए इस पे 2 से कितना टाइम 15 टाइम, 3 से 5 और 5 से 1। फिर यहाँ पे आइए 2 से कितना टाइम 20, 2 से 10, 2 से 5 और क्या 5 से 1। और देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे 24। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 24 को क्या लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 30 को लिखेंगे। तो 30 क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली हम लोग को 40 को लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या 5। और देखिए एलसीएम क्या करता था मेरा, एलसीएम करता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है उसका अपोजिट। एलसीएम में क्या करना रहता है हमको जो, अच्छा इसको आप लोग थोड़ा सा और लिखे हम लोग, यहाँ देखिए 2 3 बार आए तो इसको हम लोग
2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसको हमने क्या 2 इंटू 3 इंटू 5 छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे क्या मिला, 2-3 बार है तो क्या इसको भी 2 का पावर 3 इंटू 5 लिख देंगे। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा उसका क्या हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए 2 तीनों में कॉमन है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, मेरा हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि हम एलसीएम लिखना चाहें किसका 24, 30 और 40 का क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू में देखिए और कुछ कॉमन है, यहाँ पे क्या है मेरा 3 का पावर 1, इसमें भी 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या 3 का पावर 0 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा 3 और 5, 2 का पावर 3 कितना होता है मेरा 8 इंटू में 3 इंटू में 5, यहाँ से भी क्या निकल के आएगा मेरा 120। यानी कि आप लोग किसी भी विधि से निकालिएगा, और इसी क्वेश्चन का हम लोग क्या किए भाग विधि से निकाले तभी मेरा 120 आया, और क्या गुणनखंड विधि से निकाले तभी मेरा 120 आया। देखिए आप लोग को जो विधि अच्छा लगे उससे आप लोग क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम के लिए सबसे आसान मेथड क्या होता है मेरा भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड से क्या करेंगे आप लोग एलसीएम बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने दोनों विधियां समझा, सबसे पहले क्या समझा भाग विधि क्या होता है, उसके बाद क्या उसके बाद हम लोगों ने देखा ये गुणनखंड विधि। अब आगे देखिए आगे मेरा है एचसीएफ। तो देखिए ये एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरा एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट का मतलब क्या होता है अधिक, यानी इस हाईएस्ट का मतलब क्या हो जाएगा मेरा अधिक। कॉमन का मतलब क्या है जो दोनों में, और फैक्टर का मतलब क्या उसका मल्टीपल। देखिए एचसीएफ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 12, 20 और 30। इसका अगर हम लोग एचसीएफ निकालें, यानी कि हम लोग को एक ऐसा नंबर सोचना होगा, एक ऐसा छोटा नंबर सोचना होगा जिससे क्या तीनों जो संख्या हो क्या कर जाए डिवाइड कर जाए। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 20 और 30 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से कितना 15, उसके बाद फिर लगाएंगे 2 से 3, 5 और क्या 15, उसके बाद 3 से लगा देंगे यहाँ पे 1, 5 और 5, उसके बाद 5 से 1, 1, इसका क्या आ गया मेरा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 60, इसका एलसीएम कितना है मेरा इसका क्या आ गया 60। ये देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है इसका एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसके अपोजिट हो जाता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या करते हैं हम लोग जो लोएस्ट पावर रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग लेते हैं, यानी कि अगर हमको यहाँ पे इसका एलसीएम देखना होगा एचसीएफ, तो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए सबसे पहले 12 का लिखते हैं, 2 से कितना 3, 3 से 1 टाइम, उसके बाद 20 का देखिए लास्ट मेरा क्या है 30। अब देखिए सबका अलग अलग निकालिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसके बाद 12 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 इंटू 3, यानी 2 का पावर 2 इंटू 3, उसके बाद क्या 20, 20 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 5, और लास्ट में क्या आ जाता है मेरा 30, 30 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5,
अब यहाँ पे देखिए दोनों में 2 कॉमन है, उसका क्या हमको क्या करना है यहाँ पे एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम लोग क्या करते थे हाईएस्ट पावर को लेते थे और एचसीएफ में क्या करेंगे हम लोग जो लोएस्ट पावर होगा उसको लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1 है, अगर हम इसका एचसीएफ लिखें तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 इंटू में क्या, यहाँ पे देखिए दोनों में 3 है तो यहाँ क्या क्या 3 का पावर 0 और 3 का पावर 0 क्या होता है 1। तो यहाँ देखिए दोनों में 5 का पावर 1 है, यहाँ पे क्या 5 का पावर 0 यानी कि ये भी 1, यानी कि इसका ये तीनों नंबर का एचसीएफ क्या निकल के आएगा एचसीएफ 2 निकल के आएगा। यानी कि 2 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो क्या तीनों जो नंबर है उसको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। यानी ये तीनों संख्या उससे क्या 2 पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी 2 से क्या ये तीनों संख्या क्या कर जाए पूरा पूरा डिवाइड कर जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद देखा मेथड टू फाइंडिंग एलसीएम यानी कि महत्तम निकालने का विधि। तो देखिए महत्तम निकालने का भी 2 विधि है। सबसे पहले मेरे पास क्या एचसीएफ है, इसको निकालने का भी क्या 2 तरीका है। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा सबसे पहले आएगा मेरे पास भाग विधि। उसके बाद मेरा क्या आएगा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। चलिए हम लोग यहाँ से एक एक करके क्या करते हैं सबसे पहले भाग विधि समझेंगे, उसके बाद क्या हम लोग गुणनखंड विधि समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये भाग विधि। देखिए भाग विधि क्या होता है यहाँ पे भाग विधि एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अगर मेरे पास क्या 12 20 और 30 है, इसका अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना हो तो भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं भाग विधि में हम लोग सबसे पहले किसी 2 नंबर को लेके क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। मान लीजिए अभी इस दोनों नंबर को लेके डिवाइड किए, यानी कि 12 में 20 से डिवाइड कर दिए तो 1 टाइम 12, यहाँ पे क्या बचेगा 8। और देखिए एचसीएफ का नियम है यहाँ क्या ये जो संख्या है वो क्या यहाँ पे फिर से आ जाता है, यानी कि इस संख्या को हम लोग उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर से डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस हम लोग कब तक करते रहेंगे जब तक क्या मेरा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 ना हो जाए। और जिस संख्या पर मेरा क्या शेषफल 0 मिल जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो देखिए 8 के 1 टाइम लगेगा 4, फिर नेक्स्ट क्या ये वाला संख्या उठ के कहाँ जाएगा यहाँ पे 4 दूना 8, कितना मिल गया रिमाइंडर 0, यानी कि जहाँ पे क्या मिल जाए मेरा रिमाइंडर 0, यहाँ से कितना है मेरा 4। अब इसी 4 को लेके लास्ट वाला जो नंबर है उसमें क्या करेंगे फिर से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि 4 में डिवाइड लगाना किससे 30 से। देखिए 4 से कितना टाइम कटेगा 7 टाइम 28, यहाँ से क्या बच गया 2। अब इसी नंबर को क्या करेंगे फिर से यहाँ पर लिख देंगे 4, 2 से कटेगा कितना 4, रिमाइंडर कितना मिल गया 0, यानी कि इसका क्या एचसीएफ कितना मिल गया मेरे पास 2। मतलब कि जब मेरा भाग लगाने पर क्या शेषफल 0 मिल जाए, यानी कि अगर हम डिवाइड करें और मेरा क्या शेषफल 0 मिल जाए वही मेरा क्या कहलाता है उसका एचसीएफ। फिर अगला हम लोग समझेंगे क्या गुणनखंड विधि। अगला मेरे पास क्या है मेरा गुणनखंड विधि। देखिए ये गुणनखंड विधि क्या होता है
चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसको क्या करना है हमको, गुणनखंड विधि के माध्यम से क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड विधि में क्या सबको अलग अलग फैक्टराइज करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 20 का फैक्टराइजेशन अगर करें तो 20 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से, फिर 2 से 5 टाइम, और 5 से क्या 1 टाइम। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग 40 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 20 टाइम, फिर 2 से 10 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, और क्या 5 से 1 टाइम, और लास्ट में क्या है 50। इसको भी क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए 2 से 25, 5 से 5 टाइम, और क्या 5 से 5। अब यहाँ पे देखिए 20 को हम लोग 20 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 5। उसके बाद देखिए 40 को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 का पावर कितना, 2 का पावर 3 इंटू में 5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू में 5। और लास्ट क्या है मेरा, लास्ट मेरा है 50। तो 50 को क्या बोलेंगे हम लोग, 2 का पावर 1 इंटू में क्या 5 का पावर 2। अब देखिए एचसीएफ में क्या करना रहता है, एचसीएफ में क्या कॉमन फैक्टर का क्या लीस्ट टर्म यानी कि कम पावर। तो देखिए दो तीनों में कॉमन है, उसका क्या लिस्ट पावर क्या है यहाँ पे, इसका लिस्ट पावर यहाँ पे देखिए 1 है। तो इसका अगर हम एचसीएफ लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 इंटू में क्या, देखिए 5 तीनों में कॉमन है, उसका क्या लिस्ट पावर क्या है, कम पावर क्या है यहाँ पे 1, यानी 5 का पावर 1। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 10, यानी 10 जो संख्या है वो क्या तीनों नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो संख्या है वो मेरा क्या बड़ा निकलता है, और एचसीएफ में क्या होता है मेरा, एचसीएफ में जो संख्या है वो क्या छोटा निकलता है। तो देखिए सबसे पहले ये महत्तम समावर्तक क्या कहता है, बड़ी से बड़ी वह संख्या अथवा उच्चतम घात वाला वह व्यंजक जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजक में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि एचसीएफ पे वो क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा से बड़ा वो संख्या जो क्या जो उच्चतम घात वाला जो संख्या है, जो हाईएस्ट पावर वाला जो संख्या है उसको क्या पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, यानी कि पूरा पूरा काट दे। उन संख्याओं अथवा व्यंजक को क्या कहते हैं, मौसा, यानी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मौसा। मौसा करने का मतलब क्या हो गया मेरा, एचसीएफ। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या एचसीएफ का क्या हम लोग यहाँ पे क्या मेथड पर मेथड ऑफ एचसीएफ, पहला मेरा क्या भाग विधि, उसके बाद क्या गुणनखंड विधि, फिर नेक्स्ट मेरा क्या है एलसीएम। देखिए नेक्स्ट मेरा क्या है एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्या अथवा व्यंजक का लघुत्तम समावर्तक लौसा, यानी कैल्शियम को क्या बोलते हैं हम लोग, लौसा। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या अथवा न्यूनतम घात वाले व्यंजक हो। यानी कि एलसीएम क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक संख्या, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर रहेगा तो मेरे पास क्या जो लघुत्तम होगा वो क्या सबसे छोटी संख्या वाले क्या न्यूनतम घात, यानी जो सबसे छोटा संख्या रहेगा उसका क्या जो घात होगा वो क्या कम लेना है, यानी पावर को कम लेना है। जो दी गई संख्याओं अथवा व्यंजक को पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी जो संख्या उसको क्या पूरा पूरा विभाजित कर दे। देखिए यहाँ सबसे पहले मेरे पास क्या है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड। ये क्या कहता है, इस विधि में दी गई संख्याओं अथवा व्यंजक का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यानी इसमें क्या फैक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया गया रहता है उसको क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम नंबर होता है
सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का योगनफल मौसा होता है। यानी इसका जो क्या, जो सबसे छोटा घात वाला जो संख्या है वही मेरा क्या हो जाता है, इसका गुणनफल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है कि अगर मेरे पास क्या एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 4 हो, इसका क्या करना है हम लोग को, प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, एक्स, और एक्स का पावर क्या 5, क्या 5 टाइम एक्स। अगर इसका हम लोग मौसा निकाले, मौसा करने का मतलब एचसीएफ निकाले, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर। मतलब कि जो तीनों में कॉमन हो उसका क्या, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, तीनों में जो कॉमन होता है उसका क्या लीस्ट पावर यानी कि छोटा घात लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगला मेरा क्या था, अगला मेरा था भाग विधि। इस विधि में सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। यानी कि इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है 6 और 12। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटी वाली जो संख्या है उसमें क्या, जो बड़ी वाली संख्या उसे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो 6 में 8 से डिवाइड, 12 से डिवाइड करें, मेरे पास क्या निकल गया। उसके बाद एक और नंबर है, उसमें क्या 6 को क्या करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे, और जो जहाँ पे मेरा क्या शेषफल 0 मिल जाए वही मेरा क्या हो जाता है, इसका एचसीएफ। इस क्रिया, उसके बाद देखिए इस क्रिया को तब तक दोहराना है, यानी कि इस प्रोसेस को तब तक करना होगा आपको जब तक क्या मेरा शेषफल शून्य ना मिल जाए, यानी कि जो रिमाइंडर है वो क्या 0 ना हो जाए। इसमें अंतिम भाजक संख्याओं का मौसा होता है, यानी कि जिस जिस टर्न पर मेरा क्या शेषफल 0 मिल जाए वही मेरा क्या हो जाता है, इसका एचसीएफ हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है उसका देखिए, अंतिम भाजक क्या, अंतिम भाजक का मान यहाँ पे क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, इसका मौसा यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए एलसीएम। एलसीएम को निकालने के लिए भी क्या दो मेथड है। सबसे पहले मेथड क्या है मेरा, गुणनखंड मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए इस विधि में सबसे पहले संख्याओं या बहुपद के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी जो संख्या दिया गया रहेगा उसका क्या सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब क्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो क्या एक से कटे और अपने आप से कटे। फिर क्या करना है, अधिकतम घातों को प्रत्येक गुणनखंड के गुणनफल प्राप्त करते हैं, यानी कि जो अधिकतम गुणनखंड है उसको क्या अलग अलग फॉर्म में क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद अभिष्ट लसा होता है, यानी मेरे पास जो आता है वो क्या मेरा लसा मिलता है। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर वाई और क्या एक्स वाई स्क्वायर। इसका क्या करना है, लसा ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले एक्स वाई को क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई, उसके बाद क्या एक्स स्क्वायर वाई, इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्या मेरा एक्स वाई स्क्वायर। देखिए लॉसम में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम में जो कॉमन रहता है उसका क्या करते हैं हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी कि हाईएस्ट घात लेते हैं। तो देखिए इसमें देखिए एक्स का हाईएस्ट घात कितना है, यहाँ पे मेरा है एक्स इंटू वाई, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग एक्स का हाईएस्ट पावर पूछे तो कितना होगा, एक्स का पावर 2 इंटू में। अब इसमें से हम लोग को वाई का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, वाई का हाईएस्ट पावर 2, यानी कि वाई स्क्वायर। इसका लसा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद जो अगला मेरे पास जो विधि है वो क्या है मेरा, अगला मेरे पास है भाग विधि। देखिए इस विधि में अभाज्य संख्या से भाग देकर लौसा निकालते हैं, यानी इस विधि में क्या करते हैं तीनों संख्या जो है उसको क्या एक ही बार में प्राइम फैक्टराइजेशन करके और उसके बाद क्या करते हैं उसके लौसा निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 6, 8 और 12, इसका क्या करना है लौसा ज्ञात करना है। इसका लौसा क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 6, 8 और 12 का क्या कर दिए प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से लगाए,
तो यहाँ से क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, इसका क्या लौसा क्या निकल गया इसका 24। यानी 24 एक ऐसा संख्या, छोटी संख्या है जो क्या तीनों से डिवाइड हो जाए। 24 जो है वो क्या 6 से भी डिवाइड होता है और क्या 8 से भी और 12 से भी। यानी कि इसमें क्या हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए जो क्या तीनों संख्या से विभाजित हो जाए। फिर अगला मेरे पास क्या है, अगला मेरे पास कुछ है भिन्न। अगला जो टॉपिक है मेरे पास क्या है भिन्न, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से भी रहता है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा और हमसे पूछ क्या लेगा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। यानी कि एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास 2/3 4/5 और क्या 5/6 कुछ ऐसा नंबर है, इसका अगर आपसे एलसीएम और एलसीएफ फाइंड करने को पूछे तो आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालने का जो तरीका है, एलसीएम बराबर क्या होता है अंश बटा हर। अब ये अंश और हर क्या होता है, तो देखिए अंश का मतलब क्या होता है नॉमिनेटर और हर का मतलब डेनोमिनेटर। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नॉमिनेटर और इसको क्या बोलते हैं डेनोमिनेटर। यानी अगर हमको ये अंश निकालना होगा तो क्या अंश ऑफ एलसीएम निकालना होगा तो उसको क्या करेंगे अंश अपॉन हर। ऊपर में हम लोग को ऊपर वाला जो नंबर है उसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला जो नंबर है उसका क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देखिए अगर, तो ऊपर में मेरे पास क्या है ऊपर में 2 4 और 5 है। अब इसका अगर एलसीएम निकालें हम लोग 2 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, इसका अगर एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा देखिए 2 4 और 5 कितना आ गया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया 20। और नीचे वाला का क्या हर का क्या करना है आपको एचसीएफ निकालना है। यानी नीचे वाला संख्या क्या है मेरे पास 3 5 और 6, इसका आप लोग को क्या करना है एलसीएम एचसीएफ निकालना है। इसका अगर हम एचसीएफ निकालें तो देखिए क्या है मेरे पास 3 5 और 6। इसका अगर हम लोग एचसीएफ अगर निकालना चाहें तो देखिए सबसे पहले 3 से 1 टाइम, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। यानी कि 1 जो है एक छोटी संख्या है जो क्या अच्छा एक ऐसा संख्या सोचिए जो क्या 3 5 और 6 से डिवाइड हो जाए। यानी 3 5 और 6 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा मेरे पास 1। यानी कि इसका अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, एलसीएम हो जाएगा 20/1, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा 20। तो अगर आपको इस फ्रैक्शन को भिन्न को या सॉल्व करना है उसमें क्या एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है ये अंश अपॉन हर, उसका क्या ऊपर वाले का क्या करेंगे एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। उसी प्रकार से इसी क्वेश्चन में आप लोग को अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ जस्ट इसके क्या हो जाएगा उल्टा। यानी कि ये जो अंश अपन हर है नोमिनेटर अपन क्या है डेनोमिनेटर, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे यहाँ पे हम लोग ऊपर में एलसीएम निकालते थे और नीचे में क्या है एचसीएफ। लेकिन अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग ऊपर में एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर में एचसीएफ और नीचे में क्या एलसीएम। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ यानी 2 4 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा, अगर हम लोग 2 4 और 5 का अगर एचसीएफ निकालें तो हमको ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो क्या तीनों से डिवाइड हो जाए। इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा और नीचे वाला का क्या 3 5 और 6 का क्या करना है हम लोग को एलसीएम निकालना है। जो 3 5 और 6 है उसका क्या करना है एलसीएफ 3 5 और 6, 3 से 1 5 और 2
कितना आ गया 30, यानी इसका क्या है एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, एलसीएम मेरे पास आ गया 30। अगर इसका हम लोग एचसीएफ निकालना चाहें, एचसीएफ बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ अपॉन एलसीएम। एचसीएफ कितना है मेरे पास, एचसीएफ 1 है और एलसीएम कितना 30, यानी कि क्या यहाँ से मेरा पास एचसीएफ निकल गया। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया रहे, अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अगर एलसीएम निकालना होगा तो देखिए एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, अंश अपॉन हर, यानी कि ऊपर में हम लोग क्या करेंगे एलसीएम और नीचे वाला संख्या में एचसीएफ। और अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश अपॉन हर, यानी कि ऊपर में हम लोग एचसीएफ लेंगे और नीचे में क्या, नीचे में हम एलसीएम लेंगे। फिर आगे देखिए, देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये जो फार्मूला है क्या, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से क्या करता है एग्जाम में क्वेश्चन को पूछ लेता है। देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या है, मासों इंटू लॉसो बराबर क्या, संख्याओं का गुणनफल। आप लोग एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, यही बताते देखिए, एक नोट पॉइंट है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नोट पॉइंट क्या है मेरे पास, ये क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो क्या मिलेगा मेरा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि अगर क्वेश्चन में मेरे पास दिया गया रहे कि मेरे पास क्या दो नंबर है, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में क्या करेगा कि मेरे पास क्या दो नंबर दे दिया और क्या उसका एलसीएम या एचसीएफ दे दिया, हमसे पूछा क्या उसका एलसीएम क्या होगा, क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इसका अगर हम लोग एक क्वेश्चन करना चाहें तो देखिए मेरे पास मान लीजिए दो नंबर है 20 और 40, मेरे पास दो संख्या उसका क्या 20 और 40, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर 20 और 40 का अगर एलसीएम निकालें, देखिए 20 और 40 का क्या कर दें हम लोग एलसीएम निकालना चाहें तो कितना होगा, दूना 4 5 का 20 हो क्या 20, यानी कि इसका क्या निकल गया, इसका जो एलसीएम है वो कितना निकल गया 40, यानी कि इसमें दो नंबर दे दिया और मेरे पास क्या एलसीएम दे दिया, मान लीजिए 40 है। अगर इसका आप लोग को एचसीएफ पूछा तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखिए क्वेश्चन में हमको एलसीएम गिवन है और हमको एचसीएफ निकालना है और दो नंबर भी मेरे पास क्या गिवन है, तो यहाँ से क्या हम लोग को एचसीएफ बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर जाएगा मिल जाएगा। तो देखिए मेरा फर्स्ट फार्मूला क्या था, मौसा इंटू लासा, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो क्या संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर। उसके बाद अगला फार्मूला क्या है, भिन्नियों का लसा, यानी अगर हमको एलसीएम का लसा निकालना हो भिन्नियों का फ्रैक्शन का तो वो क्या हो जाता है मेरा अंशों का लसा, यानी कि जो अंश है न्यूमरेटर है उसको क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे और जो हर है मतलब कि डेनोमिनेटर उसका क्या करेंगे मौसा, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोगों को इसका मौसा निकालना हो, भिन्नियों का मौसा निकालना हो तो क्या हो जाता है मेरे पास अंशों का मौसा, यानी कि इसमें क्या इसका उल्टा हो जाता है, यानी अंश का क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और क्या हर का क्या करते हैं लौसा। उसके बाद एक पॉइंट है, यदि दी गई व्यंजक में कोई उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो तो उसका मौसा 1 तथा लौसा उसके गुणनफल होता है।
यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर 2, 4, 5 दिया रहे, इसका क्या इसका अगर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। 1 क्यों होगा? क्योंकि 1 ही एक ऐसा छोटा नंबर है जो क्या तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो क्या कर आज हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने एचसीएफ पढ़ा, एलसीएम सीखा, उसके बाद क्या मेथड ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि एलसीएम निकालने का कितना मेथड है, एचसीएफ निकालने का कितना मेथड है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? उसके बाद हम लोगों ने विन का एलसीएम निकालना सीखा और लास्ट में क्या है महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला। तो चलिए इसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को इसको जो सेशन है उसको क्या करना होगा, एक आप लोग को रिवाइज़ करके आना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।